नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे बीएसईबी क्लास 10 का हिंदी बुक का दूसरा अध्याय जो विष के दांत है उसका एमसीक्यूज हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे। और ये सारे जो एमसीक्यूज जो है यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे ही आने वाले हैं या इनमें से ही पूछा जाने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से याद करने के लिए आपको सबसे पहले जो बुक में जो कहानी दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको माइंड में फटाक से, जैसे कोई टॉपिक होता है और किसी चीज़ को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर उसके बारे में चर्चा होती है तो आपको क्लिक हो जाएगा कि माइंड में हाँ ये वाला आंसर होना है। तो ठीक उसी तरह से आपको बुक पढ़ लेना है, बुक के बाद जो है कि ये वाला तैयारी कर लेना है। और इनसे बाहर कुछ नहीं आने मतलब हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाए, जैसे दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो आपको रचना में भी ध्यान देना है कि नलिन विलोचन शर्मा इसका इंट्रोडक्शन में जाकर के वो रचना, उनके क्या क्या रचनाएं हैं उन सबको भी ध्यान में देना है और याद भी कर लेना है। बाकी आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सारा ऑब्जेक्टिव, कैसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है विष के दांत। विष के दांत, राइटर है नलिन विलोचन शर्मा। इससे पहले पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म तथा मृत्यु, ये सब भी हम लोग देखे थे, है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि पहला जो सवाल है हम लोग के पास, गिरधर लाल कौन है। कहानी में हम लोग देखते हैं कि गिरधर लाल नाम का एक शख्स है, उसका बेटा रहता है, और सेन साहब भी नाम का एक शख्स है। तो उसी तरह से गिरधर लाल कौन है अगर ऐसा पूछता है तो हमारे पास ऑप्शन है कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता, शेफाली के पिता। तो ये इसका आंसर है मदन के पिता। ठीक है, गिरधर लाल कौन है, मदन के पिता। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे, 2। अगर आप कहानी पढ़े हैं तो आपको आइडिया रहा होगा। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या, नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। अब यहाँ पे आप फंसे कि क्या करना है, तो आपको राइटर का माता पिता का भी नाम याद कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन है पद्मावती, कलावती, रत्नावती, इंद्रावती। क्या हो सकता है, तो रत्नावती। इसका आंसर है नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम है रत्नावती। मोटर कार को किससे खतरा है, किससे खतरा है मोटर कार को, वो हम लोग को देखना है कि मोटर कार को किससे खतरा है। ड्राइवर से है क्या, ड्राइवर से मोटर कार को खतरा हो सकता है। मोटर कार मीन्स कार। इंजीनियर को, इंजीनियर से, मदन से, या खोखा से। तो आंसर है खोखा से। खोखा ही एकदम जांच पड़ताल करता था, उसका नट बोल्ट खोलता था, तो खोखा से खतरा। खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है। हम लोग इस कहानी में देखते हैं कि बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, खोखा और खोखी। ये किस भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का, भोजपुरी भाषा का, बांग्ला का, हिंदी का। तो आंसर है बांग्ला का। ठीक है, बांग्ला भाषा का शब्द है खोखा और खोखी। खोखा और खोखी का मतलब ऐसे लड़के, नेक्स्ट आगे बात बढ़ते हैं, ऐसे लड़के आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। ये कथन किसका है, कौन बोला था कि ऐसे लड़के जो है कि आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। तो ये कथन बोला गया था सेन साहब द्वारा मदन को। ठीक है, सेन साहब द्वारा मदन को। यहाँ पे डबल ऑप्शन सेन साहब सॉरी, यहाँ पे सेन साहब की पत्नी है, यहाँ पे है सेन साहब द्वारा बोला गया था। ठीक है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है। खोखा और खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची अर्थ है। ठीक है, खोखा का क्या नाम था या है, खोखा मतलब बच्चा होता है, बेटा होता है, तो उसका नाम क्या था। जो सेन साहब था उसका बेटा को वो लोग खोखा बोलते थे, तो उसका नाम क्या था। तो क्या उसका नाम कीसू था, कुसू था, या कासू था। तो आंसर है कासू। आपको टिक लगा लेना है कासू पर, सबको पता ही होगा मे बी। विष के दांत कैसी कहानी है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आ जाता है आपका कॉम्प्लिकेटेड कि विष के दांत कैसी कहानी है। सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, या मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो ये कहानी मनोवृत्ति को हम लोगों की मनोवृत्ति पर प्रभाव डालता है, इसलिए ये कहानी जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। और सामाजिक भी कहानी है, लेकिन हम लोग अगर ज्यादा ध्यान से देखें तो मनोवैज्ञानिक है। सामाजिक तौर पे भी ऐसे ही घटनाएं चलती रहती है। आगे देखते हैं कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील या डॉक्टर। माइंड में आया क्या है आंसर इसका, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन एक ऐसा शख्स है इस कहानी में जो हमेशा मार खाता था बेचारा, कभी मम्मी से, कभी पिता से, कभी खोखा से, कभी सेन साहब से, कभी ड्राइवर से,
तो किसके सबसे ज्यादा जो पिटाई खाया, किससे खाया था? तो जाहिर सी बात है, किसी भी बच्चे को कौन मार सकता है? उसका पिता ही मार सकता है, उसका पिता ही पीट सकता है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, फटकार मतलब डांटना, तो किसे लगाया था? गिरधर लाल को लगाया था, खोखा को लगाया था, या मदन को लगाया था? क्योंकि सेन साहब का लाडला था खोखा, तो उसको फटकार लगा नहीं सकता है ना। मदन को भी नहीं लगा सकता क्योंकि वो किसी और का बेटा है, इसलिए वो उनका जो स्टाफ है गिरधर लाल, उनको ही तो लगा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मदन की उम्र क्या थी। किसको याद है? किसको याद है भाई? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, जिसको भी याद है कमेंट करें, या 4 से 6 वर्ष। तो आंसर है 5 से 6 वर्ष। अब आगे देखते हैं मदन किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? किसका? किसी का तो होगा, सेन साहब का, गिरधर का, या सोफर का। तो मदन गिरधर का पुत्र था। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? गर्व है, प्राउड है कि हाँ लड़कियां क्या है, लड़कियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा भाषा बोलने वाला कौन है इस कहानी में? इस कहानी में जो है कि भाषा बोलने वाला तो सेन साहब है, लेकिन गर्व किसको है इस बात पर? तो भाई बहन को है, या सेन साहब को है, या माता पिता को? तो आंसर है माता पिता को। जो सेन साहब और उसकी पत्नी है, उसको इस बात पे गर्व है कि उनकी बेटी क्या है? कठपुतलियां है, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगी। ठीक है, और दीन तालीम में ही खत्म कहानी, स्कूल नहीं जाएगी, ऐसा वाला। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? सवाल है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ये सवाल आ चुका है, बार बार आ चुका है। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर पूछता है कि कौवा के यहाँ पे अगर नाम रहता तो आपका होता आंसर खोखा। अगर नाम रहता तो इसका आंसर होता खोखा या कासिम। चूंकि यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे कबूतर है, हंस है, बतख है, तो कौवा के जो मुहावरा याद करना है, कौवा के जमात में कौन कौन शामिल होना चाहता है? तो हंस। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी? जिसको भी याद है भाई कमेंट करो। 5 लड़कियां थी। और नेक्स्ट जो है कि सोफर का अर्थ क्या है? सोफर का अर्थ क्या है? व्हाट इज सोफर? सभ्यता है, समवंत है, या ड्राइवर है? सोफर मीन्स होता है सोफर। सोफर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, या सोफर होना चाहिए। तो सोफर है का मतलब होता है ड्राइवर। दृष्टिकोण किसकी रचना है? रचना, रचना है कि कौन लिखा है दृष्टिकोण को? दृष्टिकोण को लिखने वाला कौन राइटर है? बालकृष्ण है, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, या नलिन विलोचन शर्मा? तो इसका आंसर जाहिर सी बात है इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो नलिन विलोचन शर्मा ही होगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? कासू जब मदन खेल रहे थे गली में, तो कासू मतलब उसी के खेल में शामिल होना चाहता था। तो उस टाइम में मदन खेल क्या रहा था वास्तव में? तो आपको वो याद करना है, और ये आंसर आज आने वाला है। तो ये आंसर जो है आपका हो जाएगा फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, लट्टू। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, आप पर छोड़ते हैं, ये आप मुझे कमेंट करें, है ना। लास्ट वाला, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो कमेंट करें। और इस वीडियो को ऐसे ही, अगर आप ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते हैं, याद नहीं करना चाहते, होता क्या है कि कहानियों में क्या होता है, हम लोग अगर कहानी के बेसिस पे समझे और तो हम लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाने वाला है। आपको ज़्यादा जो है कि खूब ज़्यादा रटना नहीं है, रटने से भूल जाता है इंसान। इसलिए आपको समझना है, कहानी को पढ़ के समझ लेना है कि क्या बोला जा रहा है। फिर आगे हम लोग लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले तो पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।